हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, चलिए रिवाइज कर लेते हैं अपन अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज्ड और डिटीरियोरेटेड गुड्स कवर्ड अंडर सेक्शन 22। एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं। देखो, वेयर इट इज शोन टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ एसी और डीसी ऑफ कस्टम्स, मतलब एक चीज यहां पे ध्यान रखना कि सर एसी और डीसी का सेटिस्फाइड होना जरूरी है, तभी जाके आपको अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी मिलेगी। सर क्या सेटिस्फाई होना जरूरी है कि ये सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट करते हैं, तभी जाके आपको अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी मिलेगी। तो सर कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस है, चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि सर एनी इंपोर्टेड गुड्स, एनी इंपोर्टेड गुड्स क्या है सर, हैज बीन डैमेज और हैड बीन डिटीरियोरेटेड। सो सर यहां पे दोनों केसेस कवर किए गए हैं, डैमेज एंड डिटीरियोरेशन। सर कब हुए हैं, अकरेंस क्या है सर, अकरेंस क्या है, टाइम ऑफ अकरेंस क्या है सर, एनी टाइम बिफोर और ड्यूरिंग, एवरीवन विथ मी, फोकस ऑन द वर्ड्स, बिफोर और ड्यूरिंग व्हाट सर, अनलोडिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया। तो उस केस में सर अगर एसीडीसी सेटिस्फाइड है तो आपको सर अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी मिल जाएगी। तो देखो ध्यान रखना, अभी अपन बात कर रहे हैं बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग की, बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग ऑफ गुड्स की, एंड केसेस क्या कवर कर लिए, डैमेज एंड डिटीरियोरेशन दोनों। ठीक है, आते हैं बी पे। आगे क्या लिखा है सर, अगर एनी इंपोर्टेड गुड्स, की पॉइंट सर अदर देन वेयर हाउस गुड्स। अब अपन बात करें अदर देन वेयर हाउस गुड्स की, मतलब वो गुड्स जो वेयर हाउस में डिपॉजिट हुए हैं उनकी यहां पे बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है अदर देन वेयर हाउस गुड्स की। सर अगर वो डैमेज हुए हैं, यहां अब सिर्फ और सिर्फ डैमेज की बात करें एंड नॉट डिटीरियोरेशन। याद रखना सर, बी एंड सी talks about only damage and not deterioration. Deterioration covered is सिर्फ A में, that is before or during unloading. Everyone with me, before or during unloading. आफ्टर अनलोडिंग के केस में एवरीवन, आफ्टर अनलोडिंग के केस में सिर्फ डैमेज कवर किया गया है। कंफर्टेबल? चलो क्या बोल रहे हैं सर, अगर इंपोर्टेड गुड्स डैमेज हुए हैं आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर देयर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 17, वेरी इंपॉर्टेंट सर, बिफोर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 17, तो उस केस में सर अबेटमेंट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड सर ये जो डैमेज हुआ है वो एक्सीडेंट की वजह से, एंड वो एक्सीडेंट नहीं हुआ है ड्यू टू व्हाट सर, विलफुल लैक, नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट ऑफ इंपोर्टर, हिज एम्प्लॉय और एजेंट। मतलब सर अगर डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट कॉज्ड बाय सर, कॉज्ड बाय व्हाट, विलफुल एक्ट, नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट ऑफ इंपोर्टर, तो उस केस में अबेटमेंट नहीं मिलेगा। अबेटमेंट तभी मिलेगा व्हेन इट इज नॉट ड्यू टू विलफुल एक्ट, नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट ऑफ इंपोर्टर और हिज एम्प्लॉय और हिज एजेंट। कंफर्टेबल? सो दैट्स योर पॉइंट नंबर बी। आते पॉइंट नंबर सी पे, क्या बोलता है सर, सर अब यहां बात कर रहे हैं वेयर हाउस गुड्स की। अगर वेयर हाउस गुड्स क्या होते हैं सर, डैमेज होते हैं एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। सर जो गुड्स डिपॉजिटेड है कहां पे, वेयर हाउस में, अगर वो डैमेज होते सर कब, एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो उस केस में सर आपको अबेटमेंट मिल जाएगा, प्रोवाइडेड सर जो एक्सीडेंट है वो नॉट ड्यू टू विलफुल एक्ट, नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट ऑफ ओनर, हिज एम्प्लॉय और एजेंट। मतलब सेम एज अबव, राइट, बी के जैसे ये कि सर डैमेज एक्सीडेंट की वजह से हुआ है एंड इट इज नॉट ड्यू टू व्हाट, विलफुल एक्ट, नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट ऑफ ओनर बेसिकली इंपोर्टर, हिज एम्प्लॉय और एजेंट। कंफर्टेबल एवरीवन? सो सच गुड्स शैल बी चार्जेबल टू ड्यूटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन टू सबसेक्शन 2। मतलब सर अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी दिया जाएगा इन केसेस में बाय एसी और डीसी। ठीक है, अब सर ड्यूटी कैसे चार्ज करेंगे? सो सर क्या होगा मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग ड्यूटी आफ्टर अबेटमेंट? तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना सर, जो ड्यूटी का रेशियो है वो वैल्यू के प्रोपोर्शन में रहेगा। मतलब सर अगर वैल्यू कम हुई है आफ्टर डैमेज और डिटीरियोरेशन तो ड्यूटी भी प्रोपोर्शनेटली कम होगी। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। देखो क्या था फॉर्मूला, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स, या हियर इट इज। देखो आपको क्या करना है सर कि सर जो वैल्यू का रेशियो है, वैल्यू का रेशियो क्या है सर, वैल्यू ऑफ डैमेज और डिटीरियोरेटेड गुड्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डैमेज और डिटीरियोरेशन। वो ही रेशियो होना चाहिए सर किसका, ड्यूटी ऑन डैमेज, ड्यूटी पेएबल ऑन, बेसिकली ड्यूटी पेएबल ऑन, ड्यूटी पेएबल लिख दो यहां पे और बेटर रहेगा, ड्यूटी पेएबल ऑन डैमेज और डिटीरियोरेटेड गुड्स डिवाइडेड बाय ड्यूटी ऑन गुड्स बिफोर डैमेज और डिटीरियोरेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब सर ड्यूटी का रेशियो सेम होना चाहिए एज व्हाट सर, वैल्यू ऑफ गुड्स का रेशियो, दोनों प्रोपोर्शन में होने चाहिए। सो सिंपल सी चीज ध्यान रख लेना, ये वापस बोल देता हूं मैं, जो वैल्यू ऑफ डैमेज और डिटीरियोरेटेड गुड्स का रेशियो है विद व्हाट सर, वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डैमेज और डिटीरियोरेशन, वही रेशियो होना चाहिए किसका सर, ड्यूटी पेएबल ऑन डैमेज और डिटीरियोरेटेड गुड्स डिवाइडेड बाय व्हाट सर, ड्यूटी ऑन गुड्स
बिफोर डैमेज और डिटीरियोरेशन। बस आपको ये फाइंड करना रहेगा ड्यूटी पेबल ऑन डैमेज और डिटीरियोरेटेड गुड्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, राइट। आ जाते हैं वापस से यहाँ पे। अब पॉइंट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जस्ट अ सेकेंड। अब आते हैं अपन किस पे, अपने थर्ड पॉइंट पे कि सर ये जो वैल्यू ऑफ डैमेज और डिटीरियोरेटेड गुड्स है वो कैसे असर्टेन करेंगे। एवरीवन विथ मी, सर जो वैल्यू ऑफ डैमेज और डिटीरियोरेटेड गुड्स है वो कैसे असर्टेन करेंगे। सर ड्यूटी तो कैसे निकालेंगे वो अपन ने अभी ऊपर देख लिया, लेकिन सर वैल्यू कैसे निकालेंगे डैमेज और डिटीरियोरेटेड गुड्स की। तो कहा गया है कि सर फॉलोइंग मेथड्स है। सर दो मेथड दिए गए, अब ओनर के ऑप्शन पे वो कोई भी मेथड चूज कर सकता है टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ डैमेज और डिटीरियोरेटेड गुड्स। तो सर कौन से दो मेथड दिए गए। सर सबसे पहले बोल दिया गया है कि जो वैल्यू ऑफ सच गुड्स है सर वो असर्टेन कर दिए जाएंगे बाय प्रॉपर ऑफिसर। वैल्यू ऑफ सच गुड्स विल बी असर्टेन बाय प्रॉपर ऑफिसर। एंड दूसरा ऑप्शन क्या है सर कि सर वो जो डैमेज या डिटीरियोरेटेड गुड्स है उसे प्रॉपर ऑफिसर सेल कर सकता है। कैसे सर, पब्लिक ऑक्शन और बाय टेंडर और विद कंसेंट ऑफ द ओनर इन एनी अदर मैनर। ठीक है, एक ऑप्शन है सेल करने का पब्लिक ऑक्शन, दूसरा है सर टेंडर है, तीसरा है सर कोई भी दूसरा तरीका हो सकता है लेकिन विद कंसेंट ऑफ ओनर। सो उस केस में जो भी ग्रॉस सेल प्रोसीड्स आएगी, जो भी ग्रॉस सेल्स प्रोसीड्स आएगी वो वैल्यू ऑफ सच गुड्स हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यही है आपका सेक्शन 22। अब देखो केसेस वेयर अबेटमेंट इज अवेलेबल, वही चीज वापस टेबल के फॉर्म में दी गई है, आप क्विकली चाहो तो खुद देख सकते हो। पॉइंट, अब मेन पॉइंट क्या है सर, डैमेज का मतलब क्या होता है, फिजिकल डैमेज होता है। ठीक है, फिजिकल डैमेज के बाद में क्या होता है, गुड्स फिट फॉर यूज नहीं रहते हैं। ठीक है, जो उनका पर्पस था उसके लिए वो फिट फॉर यूज नहीं रहते। डिटीरियोरेशन का मतलब क्या है सर, रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ गुड्स ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट। इसके साथ अपन ने बहुत अच्छे से पूरा अपना रिवाइज कर लिया है सेक्शन 22। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, सिंपल सी चीज है, जाओ क्वेश्चन बैंक देखो, लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक लेक्चर्स के साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दो एंड यू विल बी थरो विद दिस टॉपिक। ठीक है, सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नए वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।